चलिए इस वीडियो में चालू करने वाले हैं कुछ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में जो एंशिएंट हिस्ट्री में घटा हुआ है। 17 मिलियन ईयर एगो में अर्लीस्ट प्रीमेट्स प्रोजेमेंस डेवलप इन ट्री। इसका मतलब हुआ कि जो जीव जंतु थे वो डेवलप होने चालू किए थे पेड़ों पर 70 मिलियन ईयर एगो। 14 मिलियन ईयर एगो एवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एफिस का एवोल्यूशन हुआ था। 1.5 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट ट्रू मैन। इट मीन्स जब ह्यूमन एकदम सीधा खड़ा हो गया था, जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस, इमर्ज्ड इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। सबसे पहला इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में 1.5 मिलियन एगो इमर्ज्ड हुए थे। 1 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस माइग्रेट थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स। जो ह्यूमन थे वो ओल्ड वर्ल्ड में गर्मी के जहाँ गर्म पड़ते हैं वहाँ पर मतलब कि मूव करना वहाँ से चालू किए। 0.8 मिलियन ईयर में जो ह्यूमन थे पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन, वो टेम्परेट रीजन में इकट्ठा हुए। 0.5 मिलियन ईयर को वो आग को कंट्रोल करना और उसे यूज करना सीखे। 0.4 मिलियन को मैन मेड शेल्टर आउट ऑफ ट्री ब्रांचेज। पेड़ों पर वो घर बनाना चालू कर दिए। 32,000 ईयर एगो क्रो-मैगन मैन होमो सैपियन इमर्ज्ड इन यूरोप। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन होता है, जो कि यूरोप में इमर्ज हुए थे। उसके बाद 1000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल। लोगों ने, ह्यूमन ने डॉग पालना चालू किया क्योंकि वो हंटिंग में उपयोग किए जाते थे। सबसे पहला ईरान और इजराइल में हुआ था 10,000 BC पहले। 8700 BC पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप चालू हुआ। 7700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट चालू हुआ। 2500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वीट एंड बार्ले। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। 600 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग चालू हुआ। 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज। 400 BC कल्टीवेशन ऑफ राइस। 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो चालू हुआ। 3400 BC में व्हील वाज इन्वेंटेड। अब कहेंगे कि व्हील का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं, विदाउट व्हील आप जानते हैं कि आजकल के जीवन में भी और उस समय भी बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि अगर व्हील नहीं होगी तो कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप कैरी नहीं कर सकते हैं, या जानवर भी करिएगा तो जानवर भी ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। तो व्हील के चलते बहुत से संकटें दूर हो गई थी। तो व्हील का एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल है। 300 BC ब्रोंज वाज यूज टू मेक टूल। 300 BC में ब्रोंज का यूज होने लगा टूल बनाने, औजार बनाने, शिकार करने के लिए। उससे पहले लोग रॉक का, पत्थर का उपयोग करते थे हंटिंग के लिए। 2900 BC प्लग वाज इन्वेंटेड। खुदाई करने के लिए प्लग इन्वेंट कर लिए। इरिगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। इरिगेशन करना भी चालू कर दिए, क्योंकि विदाउट इरिगेटेड कल्टीवेशन करना इट इज़ इम्पॉसिबल। 2700 BC इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ इन चाइना। देखिए, चाइना जो है पहले भी और आज भी सिल्क के मामले में वो नंबर 1 ही रहा, और वो 2700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क चालू कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 2300 BC कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन। 2200 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ वॉल, बुफेलो एंड एलिफेंट। 1800 BC कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, जिसको कि रागी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 1725 BC, इसमें कल्टीवेशन ऑफ सोरगम चालू हुआ था। 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड इरिगेशन थ्रू वेल वाज स्टार्टेड। कुएं से इरिगेशन करना चालू किए थे लोग,
और शुगर केन का कल्टीवेशन 1500 BC में हुआ था। 1400 BC यूज ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट। लोग ब्रोंज का यूज करते थे, पहले तो रॉक का यूज करते थे हंटिंग के लिए, फिर वो ब्रोंज का यूज करना चालू किए, उसके बाद आयरन का यूज करना चालू किए। सबसे पहला कहाँ? मिडिल ईस्ट में 1400 BC। उसके बाद 1000 से 600 BC में एज ऑफ आयरन चालू हुआ, आयरन प्लग बनना चालू हुआ, एक्स इन्वेंटेड हुआ, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया पंजाब में, उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में। 543 से 491 BC में रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलवागा एंड मावागा एंड बुद्धिस्ट लेक्चर इन पाली। उसके बाद 760 से 880 में पर्शियन व्हील यूज्ड अगता इंडिया। जो पर्शियन व्हील था वो यूज होने लगा इंडिया में। कब? 760 AD में। 900 से 1000 AD में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट एंड टैंक्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा, कृषि प्रसार होने लगा एंड वृक्ष से आयुर्वेद वगैरह बनाने चालू हो गए। मैनुअल ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी रिटेन। एग्रीकल्चर के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखने लोग चालू कर दिए। अ टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम कृषि सूक्ति। ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर का बुक लिखा गया था कश्यपा के द्वारा। सबसे पहला कौन सा बुक था? कृषि सूक्ति। ये नेम आप लोग को ध्यान रखना होगा। 900 से 1000 AD में ये चालू हुआ था। 15th century AD कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज एंड वाइल्ड ब्रिंजल, पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन चालू हुआ था। 16th century AD में इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप इन इंडिया बाय पोर्टुगीज के द्वारा कुछ क्रॉप का इंट्रोडक्शन किया गया था इंडिया में, जो कि है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरो रूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटर, रबर। उसके बाद 1550 AD में पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। यू नो डैट ग्राफ्टिंग टेक्निक हॉर्टिकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे हम ग्राफ्ट करके किसी पौधे को दूसरे पौधे पर हम उगा सकते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1550 AD में। उसके बाद है 2095 AD में फ्लोरा इंडिया को पब्लिश्ड किया गया था। लिवेंटन विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा टू ब्रीड हॉर्स पर स्टडी करना चालू किया, फार्म बनाया पूसा में। 1820 AD GL ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल। GL ब्लेन ने कैनाल बनाना चालू किया था 1820 AD में। 1824 AD में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड, जो कि हुआ था 1824 AD में। 1845 AD अकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि पोटैटो में सबसे खतरनाक रोग में गिना जाता है लेट ब्लाइट, जो कि एक बार आयरिश फेमाइन इजराइल में आया था। बहुत भयानक ये बीमारी आया था, जिसके कारण बहुत पर्सन वहाँ डाई किए थे, जो कि वहाँ पर महामारी घोषित कर दिया गया था 1845 AD में। उसके बाद आया था 1865 AD में फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा। 15 लाख पीपल डाई किए थे इसमें। ये भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण ही आया था बंगाल में। उसके बाद है 1868 से 69 AD में अकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन। कुछ और अकाल के बारे में, कुछ और
मतलब कह सकते हैं आप कि फेमाइन बहुत सारे आए थे जो कि 1868 से 69 AD में आए थे।